Hello everyone, good evening to all. Today we are going to start the third lecture of differential equation, and in today's session what we'll do, we'll discuss the PYQ of recent year questions. So let's see, this is the first question, and for this question I'm giving you 2 minutes. Let's try to solve it. टू 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है. When you are getting the answer, write in the chat box. क्वेश्चन में ये दिया है y is equal to y of x is the solution of the differential equation x square minus 3y square into dx plus 3xy dy is equal to 0. पहले तो तुम्हें ये पता करना चाहिए कि किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाउ शुड यू सॉल्व इट. देखो, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे. क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3xy dy is equal to 0, right? So x square minus 3y square dx is equal to, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3xy dy. सो यहां से मुझे dy by dx कितना मिल रहा है, dy by dx आई एम गेटिंग माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3xy, है ना. तो इसको फिर से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके 3y स्क्वायर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपन 3xy. ये देखो dy बाई डी एक्स जो है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ y बाई एक्स. सो y क्या पुट करेंगे हम, vx. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है. अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, vx पुट करेंगे, है कि नहीं. तो vx पुट करेंगे, करते हैं. अच्छा, y इज इक्वल टू vx है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा ना, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू db अपॉन dx. ये हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, है ना. तो ये चीज को ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर, तो क्या मिलेगा मुझे, b प्लस v प्लस एक्स db बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 3y स्क्वायर, दैट इज 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 3x इंटू वी एक्स. ये है मेरे पास, है ना. इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा ना, 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3v एक्स स्क्वायर. तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं. तो यहां से मुझे मिल रहा है एक्स इंटू डीबी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है ना, 3v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3v, इतना हो रहा है ना, माइनस v हो रहा है. और फिर से अगर हम क्या कर लेंगे ना, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3v
ऊपर क्या हो जाएगा ना, 3v² माइनस 1 माइनस 3v², तो 3v² विल बी कैंसिल आउट। यहाँ से मुझे x dv अपॉन dx कितना मिल रहा है, दैट इज -1/3v, है ना, कितना मिला है, -1/3v, है ना। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड को अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ना, 3v dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। तो दोनों साइड में हम इंटीग्रेट करते हैं, अभी इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 3 बाहर आ जाएगा तो v² अपॉन 2, है ना, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -ln(x) प्लस c, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं। तो v को जगह में क्या पुट करेंगे हम, v इज इक्वल टू कितना है, अगर y इज इक्वल टू vx है तो v कितना हो जाएगा, y अपॉन x। तो v के जगह में क्या पुट करेंगे हम ना, y अपॉन x पुट करते हैं। सो 3v² कितना है यहाँ पे, 3/2 v² y² अपॉन x², और माइनस में क्या है, ln(x) प्लस c। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मुझे मिल रहा है ऑलरेडी 3/2 y² अपॉन x² इज इक्वल माइनस ln(x) प्लस c। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, इनिशियल कंडीशन दिया है y(1) इज इक्वल 1, तो x इज इक्वल 1 पुट करेंगे, तो 1 को अगर इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 इज इक्वल टू माइनस ln(1) प्लस c। तो ln(1) 0 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 3/2। सो c जो मिला ना मुझे, दैट इज 3/2। तो जो सोल्यूशन हो जाएगा दैट इज 3/2 y² बाई x² इज इक्वल टू ln(x) माइनस ln(x), और ये क्या हो जाएगा, c के जगह में डाल देंगे हम 3/2। इसको हम और भी सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, 3/2 माइनस ln(x), है ना, 3/2 माइनस ln(x) हम लिख देते हैं उसको, ठीक है, ओके। तो अभी क्या कर सकते हैं हम ना, जो 3y², अच्छा क्या पूछा है मुझे क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ये पूछा है मुझे, यू नीड टू फाइंड 6y² ऑफ u, अच्छा 6y² ऑफ u पूछा है मुझे, 6y² ऑफ u। सो हियर आई एम गेटिंग 3/2 y² अपॉन x² is equal to 3/2, you can write here ln of e minus ln of x, ln of e is 1 simply, right। so this is my solution। ये अगर मेरा सोल्यूशन हो रहा है तो x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे हम, देखो, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम लेके कर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिल रहा है मुझे 3y² अपॉन 2x² इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे ना, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 3 ln e माइनस ln x, 2 ln x अपॉन कितना मिला है मुझे 2, 2 को दोनों साइड से कैंसिल करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिलेगा कितना, 3y² इज इक्वल टू, y² मुझे चाहिए ना, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। सो 3 × x² ln ऑफ e माइनस 2 × x² ln ऑफ x, ये चीज मिला है मुझे, है ना, समझ में आ रहा है सबको। सो ये चीज मुझे अगर मिला है तो x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे हम, e पुट करेंगे। सो at x इज इक्वल टू e, व्हाट यू आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 3e², सॉरी 3y² इज इक्वल टू 3e² माइनस 2e² ln ऑफ x, ln ऑफ e, ये भी 1 है ना, तो ये बन गया 3e² माइनस 2e²। सो y² कितना बन गया ना, y² इज इक्वल टू 3e² माइनस 2e², दैट इज e² बाई 3, तो y² ऑफ कितना बनेगा, 6 × y² कितना हो जाएगा, 2e² हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन,
2e²। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? अच्छा क्वेश्चन था ये, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, इजी था। इस टाइप का क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। यस, okay, so let's move to the next question here, and for this question also I am giving you 2 minutes. Try it, अच्छे से करना है ये क्वेश्चन को, बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कर लो। देखो, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वेशन दिया है ये, है ना, एंड पूछा क्या है, तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 5x² इंटू डी एक्स, सॉरी वाई डी एक्स। इसको इस साइड में ले आता हूँ, -2x इंटू x² माइनस y² dy। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा 3y³ माइनस 3y³ माइनस 5x² डी एक्स इज इक्वल टू -2x³ माइनस 2xy² dy। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, ये माइनस को यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बिकम्स, माइनस को इसमें पुट करेंगे तो 5x² माइनस 3y³ डिवाइडेड बाई 2x³ माइनस 2xy², ये बनेगा dy बाई डी एक्स तुम्हारा, है ना। ये देखो, dy बाई डी एक्स जो है, यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई अपन एक्स। ठीक है, तो पुट करो, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको इसमें पुट करो अभी, तो ये क्या बनेगा देखो, ये बनेगा v प्लस एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है, 5x² y इज इक्वल टू वी एक्स ना, माइनस 3y³ 3v³ x³ डिवाइडेड बाय
2x³ माइनस 2xy²। y² क्या हो जाएगा, v²x²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे को जो मिलेगा दैट इज 5x³ v माइनस 3v³ x³ डिवाइडेड बाय 2x³ माइनस 2x³ v²। तो x³ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देते हैं, तो मुझे जो मिलेगा दैट इज 5v माइनस 3v³ डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2v², है ना। तो और भी सिंप्लीफाइड कर लेते हैं उसको, 2 को कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर से, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस v² मिलेगा, है ना, ये चीज मिलेगा। और जो x इंटू डीवी अपॉन डी एक्स जो मिलेगा मुझे, दैट विल बी 5v माइनस 3v³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस v² माइनस v। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो। इसको अगर हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 1 माइनस v², दिस विल बी 5v माइनस 3v³ माइनस v इंटू 2v इंटू, v मल्टीप्लाई होगा ना 2v प्लस 2v³। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद तो क्या बन रहा है, दिस बिकम्स 3v माइनस v³, है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस v²। सो दिस वी गॉट दैट इज x इंटू डीवी अपॉन डी एक्स, राइट। समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो x इंटू डीवी अपॉन डी एक्स कितना मिला, दैट इज 3v माइनस v³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस v²। ओके, गॉट इट। तो अभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड में ट्राई करो इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस v² अपॉन 3v माइनस v³, है ना, क्या हो जाएगा 3v माइनस v³ इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये ना, dx अपॉन x, है ना, dx अपॉन x। तो दोनों साइड से इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करना है मुझे ना, लेट्स टेक द सब्स्टिट्यूशन, लेट 3b माइनस v³ इज इक्वल टू t। तो ये क्या हो जाएगा ना, 3 माइनस 3v² dv इज इक्वल टू dt। 3 माइनस 3v² dv इज इक्वल टू dt, राइट। तो ऊपर क्या है, ऊपर में 2 इंटू 1/²। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है ना, 1 माइनस 3v², 1 माइनस v², 3 को कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस v² dv वी आर गेटिंग dt अपन 3। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ऊपर बनना है dt अपन t इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस सी। ये हो रहा है ln x प्लस सी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 ln ऑफ मॉड ऑफ t इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x प्लस सी। ये हो रहा है, समझने में आ रहा है सबको। अभी t को ना रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो अगर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 2/3 ln ऑफ t, ln ऑफ t कितना लिया था मैं ना, 3b माइनस v³ इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस सी मिल रहा है। ये चीज मिल रहा है मुझे, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, b को क्या लिए थे हम 2/3 ln ऑफ 3 इंटू वाई अपन एक्स माइनस ये हो जाएगा y³ अपन x³ इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस सी। ये चीज मिलेगा। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, y ऑफ 1 इज इक्वल 1, तो x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो
वन वन, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज 2/3 ln ऑफ 3 - 1 इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस ln ऑफ 1 तो जीरो होता है, ये हो रहा है ln 2, 2/3 ln 2 इज इक्वल टू सी मिला मुझे 2/3 ln 2। अच्छा 2/3 ln 2, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा दैट इज 2/3 ln ऑफ 3y/x माइनस y³ इज इक्वल टू ln ऑफ mod x प्लस 2/3 ln ऑफ 2। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है तुम्हें, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है ना, दिस y(2), तुम्हें y(2) तो फाइंड आउट करना है, तो x इज, इसमें ना x इज इक्वल टू 2 पुट करो और y(2) फाइंड आउट करो। तो ये अभी तुम कैलकुलेट करके ना ये चीज को तुम निकाल सकते हो, मॉड ऑफ y(t) का होल क्यूब माइनस 12 इंटू y2 का मॉड। ठीक है, ये चीज को तुम निकाल सकते हो, इसका ये जो है ना इसका सॉल्यूशन ये है, आंसर जो है दैट इज 32√2। ठीक है, ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, उसको कैलकुलेशन करके तुम्हें करना है उसको। ओके, गॉट इट, क्लियर एवरीवन। So let's move to the next question here. For this question, I'm giving you 2 minutes also. Try it. देखो एक चीज तो मैं बताने वाला हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, फिर से और एक बार बता देता हूँ। किस, अच्छा किस लीनियर डिफरेंशियल का फॉर्म फॉर्म क्या होता है, दैट इज dy/dx प्लस क्या होता है p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो आफ्टर गेटिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन क्या होता है तुम्हारा, सॉल्यूशन जो होगा दैट इज क्या होता है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है उसका सॉल्यूशन। याद है सबको, है ना, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं।
ये चीज तो याद होगा सबको। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, और एक चीज मैं तुम्हें पूछूंगा, अगर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो वेरिएबल अगर चेंज हो जाएगा तो आर इंटू एक्स इज इक्वल टू एस दिया है, तो इस टाइप का यहाँ पे तुम्हारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एक्स, है ना। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ना, सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, है कि नहीं, डी वाई, ये होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके। So these are the method to solve the linear differential equation. So actually the question, first question from linear differential equation will solve now, है ना। ये एक linear differential equation है, तो कैसे फॉर्मेट में है कि नहीं चेक करो पहले। अगर हम चेक करेंगे तो ये कितना, ये दिया क्या है ना, एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू, लिखो उसको माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस वन डी एक्स। अच्छा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स वाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो रहा है, इज इक्वल टू वन माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स नाउ वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको इस साइड में ले आओ ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स क्यूब। अभी देखो ये क्या है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसमें, बोलो, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हियर। राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो पी के जगह में क्या है ना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बना दैट इज ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नाउ ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। सो y into integrating factor that is e to the power minus 1 by x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स कितना दिया था, वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज वन ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं अभी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैन राइट दिस एज वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स ई टू द पावर वन माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है कि नहीं। तो अगर हम वन बाई एक्स को, है ना, वन बाई एक्स को हम टी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, लेट आई एम टेकिंग माइनस वन अपॉन एक्स को टी मान लिया, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बिकम्स डी टी। ये हो जाएगा टी इंटू ई टू द पावर टी डी टी। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है तुम्हारे पास, वाई इंटू ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स। सो नाउ ट्राई टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ई टू द पावर टी डी टी। ये चीज अगर मिल गया तुम्हें तो आराम से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, माइनस टी, है ना। ई टू द पावर माइनस टी होगा ना ये, ठीक है, ई टू द पावर माइनस टी डी टी। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टी इंटू ई टू द पावर टी डी टी। ओके, सो टी इंटू, क्या था, ये चीज को इंटीग्रेट करो अभी।
इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो बाई पार्ट्स यूज करो, बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस है, सही तो है। हम्म, चलो तो बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो मेरे को जो इंटीग्रेशन मिलेगा ना, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो, सेकंड फंक्शन इसको मान लो, तो फाइनली जो इंटीग्रेट मिलेगा, इंटीग्रेशन तुम्हें मिलेगा दैट विल बी, ये हो जाएगा तो देखो ना कर देते हैं, टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द माइनस टी, दैट इज ई टू द माइनस टी अपॉन टी, सो ई टू द माइनस टी अपॉन माइनस वन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी इज वन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज प्लस, ये हो जाएगा कितना, ई टू द पावर माइनस टी डी टी, तो ये हो रहा है माइनस टी, ये हो जाएगा प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी प्लस, और ये हो जाएगा अभी फिर से माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी, ये चीज हो रहा है, ठीक है ना, टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी, फाइनली वी आर गेटिंग टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था मेरे पास, वाई इंटू ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, आई एम गेटिंग that is t into e to the power minus t माइनस e to the power minus t प्लस c, ठीक है, इसको रीसब्स्टिट्यूट करो, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, y इंटू ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स, टी क्या लिया था मैं माइनस वन बाई एक्स, ई टू द पावर माइनस ऑफ माइनस वन बाई एक्स इज वन बाई एक्स, और माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ माइनस वन बाई एक्स इज वन बाई एक्स प्लस सी, तो पुट करो क्या, इनिशियल कंडीशन दिया था ना कुछ, दैट इज y ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू थ्री माइनस ई, अच्छा y ऑफ वन दिया था कितना, थ्री माइनस सी, वाई ऑफ वन निकालना है, यही दिया था ना, वन मिनट, वाई ऑफ वन बाई टू दिया था मुझे थ्री माइनस ई, ओके, तो वन बाई टू थ्री माइनस ई को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो तो मुझे सी बाई अगर वन बाई टू, वन बाई टू और थ्री माइनस ई को सॉल्यूशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, इसमें इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो सी जो मिलेगा ना मुझे, सी विल बी, अच्छा यहाँ पे लिख दिया क्या, है ना, जो क्या मिला था वन बाई टू थ्री माइनस ई को सॉल्यूशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरे को जो सी मिलेगा ना, सी विल बी क्या मिलेगा ना, सी विल बी माइनस वन अपॉन ई मिलेगा, ठीक है, आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन करने के बाद जो सॉल्यूशन हो जाएगा दैट इज वाई इंटू ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वन बाई एक्स को कॉमन लेते हैं तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ई, वाई ऑफ वन पूछा है तो वन पुट करो एट एक्स इज इक्वल टू वन, वन पुट करो इसमें, इसमें ये इक्वेशन में, तो y इंटू ई टू दावर माइनस वन इज इक्वल टू ई टू दावर वन माइनस वन माइनस टू एंड दिस इज वन अपॉन ई, ये चीज मिलेगा तुम्हें, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें, ई बोथ साइड से कैंसिल कर देते हैं, y इज इक्वल टू फाइनली विल गेट y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ई, देखो कैलकुलेशन करके देखो, y इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू क्या मिलेगा ना, वन मिलेगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना, तो आंसर इज वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, थोड़ा उसको अच्छे से इनिशियल वैल्यू जो सॉल्यूशन मिला है उसको थोड़ा सजा के लिखो, और जो सब्स्टिट्यूशन दिया है तुम्हें, इनिशियल वैल्यू दिया है उसको अच्छे से पुट करो। पुट करने के बाद कैलकुलेशन अगर अच्छे से हो गया तो आराम से तुम्हारा जो है ना सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जो भी पूछा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट्स टेक 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अच्छा देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स ln ऑफ एक्स dy अपॉन dx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln ऑफ एक्स। तो दोनों साइड्स में ना एक्स ln एक्स में डिवाइड कर देते हैं, तो dy अपॉन dx प्लस वाई अपॉन एक्स ln ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ln एक्स डिवाइड करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा ओनली। ये हो जाएगा कितना, एक्स, राइट। सो ये देखो, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या चाहिए तुम्हें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ई टू द पावर पी डी एक्स। पी क्या है ना, 1/x ln x। तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे उसको, 1/x को अगर ln x को t ले लेते हो तो 1/x dx कितना हो जाएगा। 1/x को अगर t मान लेते हो तो ln x को t मान लो ना, ln x को अगर t मान लेते हैं, ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 1/x dx विल बी योर dt अपॉन टी। तो ये हो रहा है ई टू द पावर ln ऑफ टी। तो ई टू द पावर ln ऑफ टी के जगह में क्या पुट करना है, 1/x, तो ई टू द पावर माइनस ln ऑफ एक्स। तो कितना हो जाएगा, माइनस ln ऑफ एक्स हो जाएगा ना, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा तुम्हारा, ई टू द पावर ln ऑफ टी लियो, ln ऑफ एक्स। ठीक है, ई टू द पावर मॉड टी हो रहा है, दिस इज इक्वल टू टी।
तो ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा तुम्हारा ln ऑफ एक्स. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यू आर गेटिंग हियर ln ऑफ एक्स. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आफ्टर गेटिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ट्राई करो लिखने के लिए. तो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन बिकम्स, यहाँ पे लिखो y into integrating factor that is ln of x is equal to integration x into ln of x dx. ये होगा, ठीक है ना. इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लो सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन करो. तो ln of x into integration of x is x square by 2 minus integration derivative of ln of x is x into the integration of ln of x क्या हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स. यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा ना, ln ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स. ये चीज हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है सबको. तो y ln ऑफ एक्स कितना हो रहा है, आफ्टर सॉल्विंग और सिंप्लीफाइंग यू विल गेट y ln ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फाइनली विल गेट ln ऑफ एक्स into x square by 2 ln of x into x square by 2 माइनस x square by 4 प्लस c. तो इनिशियल कंडीशन को यूज करो, क्या दिया है, y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2. इसमें y ऑफ 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन में पुट करो. तो क्या मिलेगा देखो, अगर y x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है देखो, y इंटू 2 ln 2 इज इक्वल टू ln 2 इंटू 4/2 2 ln 2. ओके, और क्या मिला है, दैट इज 4/4 1 हो जाएगा माइनस 1 प्लस सी. तो 2 ln 2 दोनों साइड से हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना. तो सी क्या मिलेगा मुझे, 1. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सी मिलेगा 1. तो सी अगर मिलेगा 1, तो सॉल्यूशन जो बनेगा, दैट विल बी y ऑफ x इज इक्वल टू, फाइनली विल गेट y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 2. देखो y ऑफ x विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2, ln x को एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ln ऑफ x प्लस 1/ln ऑफ x. ये चीज मिलेगा तुम्हें आफ्टर सिंप्लीफाइंग, है ना. तो पूछा क्या है वो, y ऑफ e पूछा है. तो y ऑफ e क्या हो जाएगा ना, ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई स्क्वायर बाई 4 ln e 1 प्लस 1/1. ठीक है, ये चीज बनेगा, दैट विल बी सिंप्लीफाइड टू 4 प्लस ई स्क्वायर बाई 4. दिस इज योर आंसर, 4 प्लस ई स्क्वायर बाई 4. ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर. क्लियर, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे. लेट्स टेक 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सारे क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो 2023 जेई मेंस के क्वेश्चन है.
देखो, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्या दिया है? dy बाई dt प्लस अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू गामा ई टू द पावर माइनस बीटा टी। अच्छा, ऐसा दिया है। अच्छा, इसको मान लेते हैं हम p। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ई टू द पावर अल्फा dx। तो ये हो जाएगा कितना? ई टू द पावर अल्फा x हो जाएगा, अल्फा dt हो जाएगा ना, dy बाई dt है, तो ई टू द पावर अल्फा t हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन विल बी y इंटू ई टू द पावर अल्फा t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा टी इंटू ई टू द पावर अल्फा टी डी टी। तो ये राइट हैंड साइड क्या बनेगा ना, गामा इंटू ई टू द पावर अल्फा टी माइनस बीटा टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो अगर ये चीज हो रहा है तो क्या करना है मुझे? तो y कितना बनेगा? y विल बी, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम? गामा तो कांस्टेंट है, गामा को बाहर ले सकते हैं हम। तो ई टू द पावर माइनस बीटा टी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी माइनस बीटा टी अपन क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं, गामा इंटू ई टू द पावर अल्फा माइनस बीटा इंटू टी डी टी। अच्छा, तो हम क्या करेंगे ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y इंटू ई टू द पावर अल्फा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, गामा बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, ई टू द पावर अल्फा माइनस बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। राइट है कि नहीं? तो y कितना बनेगा ना, y बिकम्स गामा इंटू ई टू द पावर अल्फा टी माइनस बीटा टी, और ये क्या आ जाएगा? इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर अल्फा टी, तो माइनस अल्फा टी हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी आ जाएगा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा प्लस सी आ जाएगा। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट यू आर गेटिंग, अल्फा टी विल बी कैंसिल आउट। तो गामा इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा टी अपन अल्फा माइनस बीटा प्लस सी आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या पुट करूं? सी अपन, अच्छा ये भी इसके साथ भी होगा ना डिवाइड, तो सी अपन क्या हो जाएगा, ये सी अपन ई टू द पावर अल्फा टी, सी अपन ई टू द पावर अल्फा टी, है ना? तो अगर क्या दिया है मुझे, y ये मिला है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ y। सो लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ y ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी गामा इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा टी अपन अल्फा माइनस बीटा प्लस सी अपन ई टू द पावर अल्फा टी। ये चीज हो रहा है कि नहीं? तो ये जो ई टू द पावर माइनस बीटा टी है ना, उसको नीचे ले आओ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गामा अपन और वन अपन अल्फा माइनस बीटा इंटू ई टू द पावर बीटा टी, ये हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर टी टेंडिंग टू इंफिनिटी है एंड अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है? पॉजिटिव है, तो ये क्या डिनोमिनेटर, ये भी टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा और ये भी टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर इंफिनिटी बन रहा है तो समथिंग बाय इंफिनिटी जीरो हो रहा है, तो ये जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ना? जीरो। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जीरो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट? क्लियर एवरीवन? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फॉर योर होमवर्क, है ना? And the next question we'll discuss the solution of these questions also in Saturday class. Tomorrow we'll have a problem solving class also. We'll discuss this question. Okay, that's all for today's class. Thank you all. Bye bye. Take care everyone.